जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि उस एक पल के पीछे गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा छिपी होती है। आखिर तितली रूप में दर्शन होने का क्या मतलब है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मेरा बेटा 7 साल का है। एक दिन अचानक मेरे बेटे को तेज बुखार हुआ और वह बेहोश हो गया। जब हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे और मेरे पति अंकल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन फैल चुका है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर इन्फेक्शन ने दिमाग के मुख्य हिस्से को छू लिया तो बच्चे को बचाना नामुमकिन होगा। अगले ही दिन सुबह उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी होनी थी, जिसमें बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। संगत जी, जिस माँ ने अपने बच्चे को कुछ घंटे पहले हंसते खेलते देखा हो, उसके लिए यह खबर मौत से भी बदतर है। अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में मैं टूटकर गिर पड़ी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने फ़ोन में देखकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। गुरुजी, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे किस कर्म की सज़ा मेरे इस छोटे से फूल को मिल रही है? गुरुजी, मैं आपके बिना कहाँ जाऊंगी? मैं बस रो रही थी। संगत जी, रात हो गई और हर गुजरता पल मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जा रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे और मैं सिर्फ अपने बच्चे के पास बैठकर गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। हॉस्पिटल का वह कमरा पूरी तरह से बंद था। शीशे की खिड़कियां सील थी और एसी चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। संगत जी, उस बंद कमरे में जहां हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता था, अचानक एक बेहद खूबसूरत नीले और सुनहरे रंग की तितली प्रकट हुई। मैंने अपने आंसू पोंछे और हैरानी से उस तितली को देखा। वह तितली बहुत शांत थी। वह उड़ते हुए आई और सीधे उस बीमार बच्चे के सिरहाने बैठ गई। कुछ सेकंड तक वह वहां बैठी रही, जैसे अपने पंखों से उस बच्चे के सिर को सहला रही हो। तो मैं जय गुरुजी बोल रही थी। मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी उसको ठीक करने के लिए आए हैं। उसके बाद वह तितली उड़ी और मेरे पास आकर मेरे कंधे को छूकर कमरे की बंद खिड़की की तरफ गई और अचानक जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गई। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस तितली के जाते ही मेरे मन का वह भारीपन, घबराहट और मौत का वह डर एकदम से शांत हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल पर रखा हुआ एक भारी पत्थर हटा दिया हो। संगत जी, जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं तब गुरुजी खुद हमें जोड़ने आते हैं। संगत जी, सुबह 7 बजे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करना था और तितली के जाते ही मेरे बेटे के चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। जो बच्चा कल रात तक मौत की नींद सो रहा था, उसकी सांसें एकदम सामान्य चलने लग गई। सुबह 7 बजे डॉक्टर्स की पूरी टीम सर्जरी की तैयारी के साथ अंदर आई। उन्होंने बच्चे का फाइनल चेकअप किया। उन्होंने मॉनिटर देखे, बच्चे की आंखें चेक की और वो हैरान रह गए। मुख्य सर्जन ने तुरंत एक और स्कैन करवाया। जब उस स्कैन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स के हाथ कांप रहे थे। बच्चे के दिमाग में वह भयंकर इन्फेक्शन जो कल रात तक तेजी से फैल रहा था, उसका नामो निशान तक नहीं था। वह ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। डॉक्टर्स ने कहा
यह मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव है। ऐसा चमत्कार हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आपके बच्चे को अब किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी, मैं ज़मीन पर वहीं बैठ गई और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पर ये दुख के नहीं, शुक्राना के आंसू थे। मुझे पता था कि यह चमत्कार किसने किया है। मुझे पता था कि वह नीली तितली कोई साधारण जीव नहीं थी। वह साक्षात महाशिव थे जो मेरे बच्चे की मौत को उड़ा कर ले गए। संगत जी, मेरे बेटे को 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। जब मेरा बेटा घर आ गया तो घर पर ही मैंने रोज़ गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखकर अपने बेटे को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी बेटा थोड़ा कमज़ोर है, 1-2 हफ्तों तक ठीक हो जाएगा, जल्दी अपनी हेल्थ को रिकवर कर लेगा। और मैं गुरुजी का जल प्रसाद देकर उसकी हेल्थ रिकवरी में हेल्प कर रही थी। और गुरुजी की कृपा से 1-2 हफ्तों के बाद मेरे बच्चे ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब वो पहले की तरह हंसता है, खेलता है और गुरुजी की कृपा से उसको नया जीवन मिला है। संगत जी, उसी दिन मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें लिखा था, रो मत कुड़िए, तितली रूप में दर्शन होने का मतलब जानती है। तो मैंने जब वो सत्संग सुना, उस सत्संग में बताया गया कि तितली रूप में दर्शन हो तो समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई कष्ट है और गुरुजी उसको अपने ऊपर ले गए। और साथ साथ उन आंटी जी का सत्संग भी बिल्कुल मेरे सत्संग जैसा ही था। उनका बेटा भी ऐसे ही बीमार हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तब उनको गुरुजी ने सपने में यही बताया कि तेरे बच्चे की आयु इतनी ही थी, यह तेरे किसी पिछले जन्म का बहुत भारी कर्म था जो आज कटना था। और वो आंटी जी गुरुजी की ही बेटी थी। संगत जी, गुरुजी उस बच्चे के मौत के कष्ट को, उस कर्म को तितली के पंखों पर रखकर अपने साथ ले गए और उस बच्चे को बिल्कुल ठीक कर गए। तब मुझे भी पता चला कि गुरुजी ने मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने मुझे सही मतलब समझा दिया कि जब आप हमें तितली रूप में दर्शन देते हो तब हमें न्यू लाइफ ब्लेस करके जाते हो, हमारे किसी कष्ट को अपने साथ लेकर जाते हो। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को, उन्होंने अपने बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है और मेरे को बहुत बड़ी खुशी दी है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी अपनी संगत को दर्शन देने के लिए, उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि वो हमारे हर पल साथ है, कई रूप में आते हैं। कभी गुलाबों की महक के रूप में आते हैं, कभी मोर रूप में आते हैं और कभी खूबसूरत तितली के रूप में आते हैं। हम में से बहुत सी संगत ने गुरुजी को तितली रूप में देखा है। हम उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि उस एक पल के पीछे गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा छिपी होती है। संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, तितली रूप में दर्शन होने का मतलब यही है। जब भी तुझे तितली रूप में दर्शन हो तो समझ जाइयो तेरे ऊपर कोई कष्ट था जो मैं उसे अपने साथ उड़ा कर ले गया। संगत जी, गुरुजी हमारे कितने बड़े बड़े कर्म, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां और कितने बड़े कष्ट चुपचाप बिना हमें बताए एक छोटी सी तितली बनकर उड़ा कर ले जाते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हम जीवन में कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, पर बाल बाल बच गए। संगत जी, वह बाल बाल बचना कोई इत्तेफाक नहीं होता, वह हमारे गुरुजी होते हैं जो ढाल बनकर हमारे आगे खड़े होते हैं। अगर आपके घर में भी, आपके सत्संग में या आपके आसपास कभी कोई तितली आकर बैठ जाए तो उसे उड़ाना मत, बस हाथ जोड़कर शुक्राना कर देना, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस पल आपके गुरुजी ने आपको किसी भयंकर बीमारी से, किसी जानलेवा एक्सीडेंट से या किसी बहुत बड़े धोखे से बचा लिया है।
वह आपके कर्मों का पहाड़ एक तिनके की तरह उड़ा कर ले गए हैं। तो संगत जी, हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए, उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ताकि गुरु जी आपको हर पल ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें, हर पल आपके फेस पर ऐसे ही स्माइल बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।